दीप मॉर्निंग, कुछ अच्छी खबर हमें हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मिलेगी? ब्राइट एंड सनी रहने चाहिए, जैसे हमारे टी अच्छा, शर्ट्स हमारी रिफ्लेक्ट कर रहे पोशाक है। अच्छा, ओके। हैं। अच्छा मूड माहौल, फाइनली थोड़ा आपको अच्छा मूड माहौल दिख रहा है। कोई ऐसा ओके। ट्रिगर नहीं आया है जिसकी वजह से, बट बाजार भी परेशान हो गए कि कितने समय तक एक ही और बात पर कितनी बार रिएक्ट बुरी करते खबरों पे रहेंगे। गिरते रहेंगे। एग्जैक्टली, तो वैसे ही हाँ। होते दिख रहा है। रेट हाइक्स का डर अभी भी है, इन्फ्लेशन का डर अभी भी है, बट एक रिलीफ मूव आपने कल शाम अमेरिकी बाजारों में आते हुए देखी है और इसी का रिफ्लेक्शन आप आज सुबह हमारी स्क्रीन पर भी आते हुए देख रहे हैं। एशिया के बाजार भी अच्छे मूड में आपको दिख रहे हैं। एसजेएक्स निफ्टी करीब 50 अंक ऊपर है, बाकी के एशिया के बाजारों में अच्छी तेजी है। जापान के बाजार 1-1.25% ऊपर आपको दिख रहे हैं और दो तीन चीजें जापान में हो रही है। उनका इन्फ्लेशन डेटा आज सुबह आया है, 4.2% पर जनवरी की उनकी महंगाई रही है, जो 31 साल में सबसे ज्यादा है। बट जापान इससे परेशान नहीं है, उन्हें इन्फ्लेशन चाहिए, अभी भी उनके रेट्स नेगेटिव चल रहे हैं। और आने वाले जो उनके गवर्नर हैं काजुयो उएडा साहब, उनका जो बयान है उनकी पार्लियामेंट में वो फिलहाल जारी है, तो वहां से जो भी कमेंट्स आएंगे उस पर बाजार की नजर रहेगी। हालांकि वो बहुत डविश माने जाते हैं, रेट्स पर इतने अग्रेसिव नहीं माने जा रहे हैं। इन्फ्लेशन डेटा उनका 41 साल की ऊंचाई पर है, बट फिलहाल वहां पर जापान के बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। देखते हैं अगर कोई कमेंट आता है आने वाले गवर्नर साहब से तो उस पर बाजार का रिएक्शन आता है या नहीं। यूएस, यहां पर हमने बाजारों में एक हल्का रिबाउंड कल आते हुए देखा। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स आपको करीब 100 अंक ऊपर दिख रहे थे। उसी तरह का रिएक्शन और एक्शन कल अमेरिकी बाजारों में देखा। तो उतार चढ़ाव के बीच 4 दिनों की गिरावट पर डाउ और एसएनपी पर कल ब्रेक आपको लगते हुए दिखा है। 100 अंक ऊपर डाउ बंद हुआ, बट दिन में आपने काफी उतार चढ़ाव देखा। अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग हुई, उसके बाद काफी शार्प फॉल आया और फिर एंड ऑफ ट्रेड सेकंड हाफ में रिकवरी भी रही, जहां पर निचले स्तरों पर 350 अंक रिकवर होकर डाउ फाइनली 100 अंक ऊपर आपको बंद होते हुए दिखा है। तो थोड़ा उतार चढ़ाव वाला एक्शन आपने अमेरिकी बाजारों में कल देखा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज्यादा था। एक तो बॉन्ड यील्ड 3.9% के थोड़ा नीचे आ गई है, तो उससे थोड़ी राहत आई थी। कुछ दिन पहले हमने देखा था इनकी बॉन्ड यील्ड ऑलमोस्ट 4% पर पहुंच चुकी थी। इन्फ्लेशन का डर अभी भी है, बट थोड़ा बाजार ने कल राहत की रैली देखी है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो एनवीडिया सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली कंपनी है, इसके शेयर में 14% का उछाल आया क्योंकि नतीजे काफी मजबूत आपको आते हुए दिखे थे। वहीं उसके सामने अल्फाबेट, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसे शेयरों में कल गिरावट दिखी है, स्पेशली नेटफ्लिक्स जो 3% का लुढ़का है क्योंकि 30 कंट्रीज में इन्होंने अपने सब्सक्रिप्शन रेट्स में कटौती करी है। इसके अलावा एनर्जी शेयर्स जो पिछले 2-3 दिनों से पिटाई खा रहे थे, वहां पर कल एक हल्का रिबाउंड आया। तो इन सभी तरह के एक्शन आपने कल बाजार में देखे, बट अच्छी खासी मूव अमेरिकी बाजारों में दिखी है। इनका जो जीडीपी का डेटा है, सेकंड रीडिंग आई Q4 जीडीपी की, पहली रीडिंग में 2.9% रही थी, अब सेकंड रीडिंग में इनकी जीडीपी 2.9% से गिरकर 2.7% पर आ गई है। तो थोड़ा ये कंसर्न है। फाइनल रीडिंग, थर्ड रीडिंग जब आएगी तब फाइनल डेटा हमारे सामने होगा। इसके अलावा यहां पर साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े अनुमान से बेहतर रहे, अनुमान से कम रहे। उसके सामने हमने ये भी देखा है कि इनका जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा है पीसीई, ये आज आने वाला है और यहां पर अनुमान है कि 4.4% से गिरकर 4.3% पर आएगा। ये काफी अहम डेटा है क्योंकि फेड जब अपनी पॉलिसी बनाता है तो इस डेटा को भी काफी क्लोजली ट्रैक करता है। तो थोड़ा डेटा स्पेसिफिक एक्शन आपको अमेरिका में दिख सकता है। इसके अलावा यूरोप, यहां पर आपने मिला जुला एक्शन रहा, बट एक शेयर है रोल्स रॉयस, यूजुअली बात नहीं होती है, 23% का उछला है क्योंकि इनके नतीजे काफी दमदार रहे। 57% प्रॉफिट में आपने बढ़त देखी थी। वहीं यूरोप का इन्फ्लेशन डेटा भी आया, लगातार तीसरे महीने हमने गिरावट देखी है, 9.2% से गिरकर 8.6% पर आया है। अच्छी बात है, बट कोर सीपीआई ये बढ़कर आया है, 5.2% से बढ़कर 5.3% पर आया। तो अगेन ये भी कुछ डेटा है जहां पर आपको रिएक्शन आज दिख सकता है। फाइनली, जैसा आप कमोडिटी की बात कर रही थी, 6 हफ्ते की ऊंचाई पर डॉलर इंडेक्स है, उसके सामने सोने 7 हफ्ते के निचले स्तर पर है, चांदी दायरे में है। कच्चे तेल में कल एक रिबाउंड आया, 2% ऊपर रहा है क्योंकि रशिया के सप्लाई कटौती से एक सहारा मिल रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि डॉलर तेज है और साथ ही अमेरिका में तो वीकली भंडार लगातार आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कई सालों के हाई पर है, तो वहां से थोड़ा अपसाइड पर आपको कैप भी लगते हुए दिखाए। कल मेटल्स के लिए काफी खराब दिन था, अक्रॉस मेटल्स कल भारी गिरावट आपने देखी है, तो वो भी एक फैक्टर है जो रेडार पर रहना चाहिए। ओवरऑल मूड ठीक ठाक लग रहा है बाजारों का। ओके, मूड ओवरऑल ठीक ठाक है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नई सीरीज की शुरुआत आज से होनी है, कुछ शुभ शुरुआत यहां पर होते हुए देखे, जिस तरह के पिछले कुछ सत्र रहे हैं। थैंक यू दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।